सीबीटी ज्ञान योग से बार बार मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाने का इलाज। तो अब देखिएगा कि हमने बात ज्ञान योग की करनी है। ज्ञान योग में हमने समझ और बिलीफ की बात की, लेकिन बिलीफ पर अभी अब आते हैं। अब आते हैं हम बिलीफ पर। ये है बिलीफ। अब बिलीफ को भी दो भागों में हम बांटेंगे। लेकिन बिलीफ क्या है? बिलीफ का मतलब है बिलीव। हम जिसमें जीते हैं, हम हकीकत में नहीं जी रहे होते, हम अपनी धारणाओं में जी रहे होते, हम अपने बनाए हुए बिलीव्स में जी रहे होते हैं। आप कहते हो कि मैं एक हिंदू हूं, तो ये आपका बिलीफ है। असल में तो आप एक मानव हो, प्राणी मात्र हो। आप कहते हो कि मैं फलां जाति से हूं, ब्राह्मण हूं, वो भी आपका बिलीफ है। मैं सिरसा में हूं, मैं हिसार में, मैं कहीं हूं, अब मेरा ये पद है, ये नौकरी है, ये मेरे पास पैसे हैं, ये मेरा मेरा है। तो वो कुछ भी नहीं है, वो बिलीफ है जिसमें वो जी रहा होता है। तो हम हकीकत में जिंदगी की जो सच्चाई है, अंतिम सच्चाई है, उसमें नहीं जी रहे होते। हम अपनी धारणाओं में, विश्वासों में, लोक विश्वासों में, जो कल्चरल बिलीफ है, जो उनमें जी रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे बिलीफ रोज बनते हैं। हमारे बिलीफ हजारों लाखों हो सकते हैं, एक बिलीफ नहीं होता। बचपन से हम सीखते आए हैं। बिलीफ और विचार में भी अंतर होता है, वो भी हम समझेंगे। बिलीफ ज्यादातर परमानेंट होते हैं, विचार टेम्परेरी होते हैं। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन बिलीफ बहुत कम बदल पाते हैं। लेकिन आप बिलीफ बदलने आए हो, मैं आपके बिलीफ को ब्रेक करूंगा, तोड़ दूंगा। अभी 2-3 बिलीफ तो तोड़ दिए ना, फिर बाकी भी टूट जाएंगे। तो बिलीफ हमारे बचपन से ही बनने लग जाते हैं। कैसे डेवलप होते हैं? जैसे हमने सुनना, देखना या पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना आरंभ किया, तभी से ही बिलीफ बनने आरंभ हो गए। बिलीफ तो यहां समाज से हम बनाते हैं, लेकिन जो जीन्स में आती है इंफॉर्मेशन, वो तो पीछे से आती है ना। बिलीफ यहां से बना है। तो अब देखो, ये सेक्सुअल चीजें गंदी होती हैं, ये फीमेल प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाने से क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि आपने अपनी माँ, बहन या कोई रिश्तेदार है, उसकी छाती को देख लिया, इससे क्या हो जाएगा? मुझे ये लगता है सर, जैसे वहां पर नजर गई, जैसे ले लिए किसी प्राइवेट पार्ट की तरफ नजर गई, तो एक तो मतलब जैसे भाई हमारा उनके साथ रिलेशन है, बिलीव है, बना हुआ है, मेरा एक रिश्ता है। और मैं अच्छा, हालांकि चलो भाई, एक जेंट्स का लेडीज के प्रति अट्रैक्ट होना एक ये कॉमन नेचर है, लेकिन एक रिलेटिव, एक समझ गई वो बात, आ गई दिमाग में, आ गई एक रिलेटिव है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं तेरे प्रति मतलब ये सोचेगा कि इसे तो इस चीज की समझ नहीं है कि ये रिश्ते नातों को ही खत्म कर रहा है। हाँ, तो इससे आपके अंदर आता है कि मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे मैं अपराधी हो गया। हाँ, ये थोड़ा ह्यूमन नेचर में ऐसे अट्रैक्ट होना एक अलग बात से नॉर्मल बात है, लेकिन ये रिलेटिव सिस्टम हो गया, तो इस चक्कर में थोड़ा सा तो ये नहीं करना चाहिए। ये एक मतलब भावना पैदा हो जाती है, हाँ, उससे फिर डर पैदा हो जाता है। अपने जो रिश्तेदार है, उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये आपका बिलीफ बना हुआ है। इससे भी मैं गलत हो जाऊंगा, वो क्या सोचेगी, इसको रिश्तों की समझ नहीं है, ये तो बहुत गंदा आदमी है। वो भी फिर एक बात और भी है सर, जैसे मेरा जैसे ये आई कांटेक्ट में मतलब खराब हुआ, तो मैं किसी के साथ भी बैठ कर कंफर्टेबली बात नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टाइम जिसने मेरे को ऐसे देखा, तो उसके माइंड में वो जो लेडीज के तो नॉर्मल बात है, वो 5-2 मिनट में ही परख लेती है वो कैसे मानसिकता का इंसान है, तो वो उसी हिसाब से वो बात करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि आदमी अपनी बात किसी भी लेवल पे खुल कर करना चाहता है, जो लेडीज बहन हो, माँ हो, सिस्टर हो, जो भी हो, तो उस हिसाब से वो बात नहीं कर पाती सर, क्योंकि वो न तो वो अगले उससे बात कर पाता है, ना खुद अपनी बात बता पाता है किसी को फिर। क्योंकि आप 5 मिनट में किसी के साथ कंफर्टेबल बैठ ही नहीं सकता, तो मैं उससे बात क्या करूंगा?
लेकिन अभी तो आप बहुत बढ़िया से आई कांटेक्ट बना के कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। जो बात थी और ये सर जो अंदर में दबी हूँ, मतलब मन की गहराई में जो कुछ बातें रुकी पड़ी है, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ सर। जो मैं जो अंदर का जो कचरा है वो निकल जाए कैसे भी। तो निकल भी रहा है। चलिए, आपका ये बिलीव बना हुआ है कि अपनों के प्राइवेट की पार्ट के तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो गलत होता है। तो ये बिलीव बना है, ये भी तो आपने सुन सुन के लोगों को देख देख के ही बनाया है ना। बचपन से सिखा दिया गया कि ये बहन है, इसके प्रति ध्यान जाना बहुत गलत होता है। इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं ना कहीं से, हाँ कहीं पढ़ा, किसी से सुना, कुछ हाँ सुन सुन के, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन दिमाग में आई और फिर वो दिमाग में आ गई। तो आप सोचते हो कि अरे आपा ने ऐसा थोड़ी ना करना, नॉर्मल है भी, ध्यान चला गया तो कोई बात नहीं, नहीं गया तो धक्के से देखा नहीं, तो वो नॉर्मल है भी। ध्यान गया निकल गया, लेकिन आपके तो वो ध्यान दिमाग में फिट हो जाता है, अटक जाता है, रुक रहा है, हाँ अटक रहा है। तो विचार आना जाना नॉर्मल है, हाँ। विचार फंस जाना अब नॉर्मल है। जैसे सड़क पे गाड़ियां आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ ब्रेक हो जाए, फिर इधर वाली इधर रुक जाए, इधर वाली इधर, इधर पौ पौ पा पी चलता रहे, ऐसा दिमाग में विचार से पौ पौ करने लग जाए, वो समस्या है। वही तो, ये वही बात, हाँ ये बात है सर। जैसे किसी प्रकार का एक बार आदमी के दिमाग में एक थॉट आया, कोई दिक्कत नहीं, वो निकल गया, हाँ जैसे ही थॉट आया और वैसे ही रिएक्ट किया, उसका जवाब दिया, फंस गए। जवाब एक बार दे दिया कोई बात नहीं, बार बार जवाब देना पड़ जाए वो भी तो कंपल्शन हो जाता है। वो अपने आप निकलता है उनके मन में, अपने आप जवाब से आता है, वो ज्यादा सोचते नहीं। ओब्सेशन सबके मन में आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है। जिसके मन में रुक जाए वही ओसीडी है। फिर बात वही होगी सर, वो रूटीन में सर वो हैबिट बन गई। जैसे हाँ। विचार आया वैसे तुरंत जवाब निकाल दिया, हाँ। है वो हो गया, ये हो गया, हो गया, फिर एक रिसाइकल बन गया सर। वो बार बार वो विचार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है बस। हाँ बस यही है, यही घूमना ही तो ओसीडी का सर्कल है। इसको भी ब्रेक करेंगे। तो बिलीफ को हम कई प्रकार में ले सकते हैं, टाइप हो गए। पहले बात करेंगे टाइप ऑफ बिलीफ, ठीक है। उसमें 4 प्रकार के हैं। एक है पर्सनल बिलीफ, दूसरा है सोशल और कल्चरल बिलीफ, तीसरा है रिलीजियस बिलीफ और चौथा है यूनिवर्सल बिलीफ। ओके। और बिलीफ के आधार पर हमारे अंदर रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, जिसे विचार बोलते हैं। विचार आते हैं ना, चिंतन मनन। और उसके बाद है एएनएस। एएनएस के अंदर जैसे हार्ट बीट है, सांस है, बीपी है, और क्या है, बॉडी के सिम्टम हैं। बॉडी के अंदर जो आंखें झुका लेते हो या आंखें बदल देते हो, चेहरा उदास हो जाता है, वो सारे इसमें आएंगे। और इसके बाद है इमोशनल। इमोशन में पॉजिटिव या नेगेटिव 2 आते हैं ना, ये कैसे इमोशन पैदा होते हैं। या आप उदास हो जाते हो, ये नेगेटिव इमोशन में हो गया ना। गिल्ट आना, ये नेगेटिव इमोशन हो गया, तो इसमें गिल्ट आता है आपके अंदर, ठीक है। और ये हो गया बिहेवियर। तो इसमें 3 होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। ये तीसरा क्या बताया सर आपने? ये है इमोशनल। इमोशनल हो गया सर ये। हाँ, ये हो गया बिहेवियरल। अच्छा, उसके बाद बिहेवियर है सर। हाँ, तो ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। तो जैसे ये आता है तो आप अवॉइड करते हो ना। इसमें आ गया अवॉइड करना, एक अवॉइड ही करते हो आप ज्यादातर ना, और तो कुछ करते नहीं हो। वहां से हटते हो या ध्यान को हटाते हो, वो बहन के या माँ के सामने ही नहीं जाते, जैसे वहां जाना ही बंद कर देते हो। यहाँ पर सर मैं एक दिक्कत होती है सर। क्या? जैसे पहले एक जो भाव पैदा होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं सर। जैसे ना चाह कर भी मैं देखना। अब वो ना चाहते हुए ना अपने आप विचार आया,
तो फिर ना बेचैनी सी घबराहट सी शुरू हो जाएगी, हाँ, जैसे भी खिंचाव सा पैदा होता है। भाव पैदा हो गया सर अट्रैक्शन का। हाँ। उसके बाद फिर डर पैदा हो गया, ये तेरी इमेज खराब हो रही है। हाँ, हो रही है। तो आप क्या कि वो रियलिटी में तो भाव पैदा होते ही उसके एकदम से फिर गिल्ट आने लग जाता है, उसी के साथ दोनों पैदा हो जाते हैं। भी एक तो इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, बीच में आप फंस गए। तो जितना वो भाव अट्रैक्शन पैदा होता है, उतना ही गिल्ट पैदा हो जाता है, तो वो आपको बीच में फंसा देता है। जो कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं है, जो बिल्कुल जानवरों की तरह जी रहे हैं, वो तो कर भी देते हैं, वो जानवर या पाशविक प्रवृत्ति में है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो ऐसा करते नहीं है, वो एक समाज व्यवस्था का भी ख्याल रखते हैं, वो समाज के बनाए हुए नियमों को भी ध्यान में रखते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। कुछ होते हैं जो समाज व्यवस्था के कारण बीमार हो जाते हैं, जिसमें आप हो। तो अब आपको जानकारी हासिल करके करना ऐसा कुछ भी नहीं है समाज को तोड़ना, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना है। ओके, क्या समझे? मुझे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना समाज को तोड़ने के सर, लेकिन मैंने अपने ऊपर जो अपने दिमाग के ऊपर या अपने अंदर जो बिलीव बनाए हुए हैं उनको सही तरीके से सिस्टम से लागू करना है और उसको सुधारना है। हाँ, बस ये समझ की बात हुई। तो अब देखिएगा कि पहले हम बिलीफ के टाइप की बात करते हैं। जो ये है प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना गलत होता है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है ना, ऐसा आप ही मानते हो, बाकी लोग तो मानते नहीं है। क्या बाकी लोगों का ध्यान नहीं जाता? जाता है सर, जाता है, लेकिन वो उससे गिल्ट नहीं पालते, उससे घबराते नहीं है। गया, लेट गो, अरे 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 कोई बात नहीं, बस इतना कह के वो मुक्त हो गए। उनके मन में फिर दूसरा विचार आ जाएगा। अब आपके मन में वो दूसरा विचार ही नहीं आता, काफी देर तक वो आप उसी में ही अटक जाते हो, फंस जाते हो। तो ये आपका पर्सनल बिलीफ है कि ये गलत होता है, और इस बिलीफ को आपने ब्रेक कर दिया कि ये जीन्स है, ठीक है। और ये सोशल बिलीफ भी नहीं है, ये समाज ने जो सिखाया या जो संस्कृति ने हमें सिखाया वो तो बहुत बाद में विकसित हुई है ना। असल में तो ये पीछे से ही चला आ रहा है ना। और पूजा के समय सेक्सुअल विचार आना वो क्या है कि जिस चीज को हम जितना बड़ा मानते हैं उसके प्रति डर भी उतना ही आता है। भगवान को हमने सर्वोपरि मान लिया, भगवान और सेक्सुअल विचारों को उसके निम्न मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो अब जैसे ही आप घबराए हो, चिंतित हो, तो जहां से आपको सबसे ज्यादा प्यार हो वहीं पर ज्यादा डर आएगा या गलत भावनाएं आएंगी। तो भगवान आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, तो उनके प्रति विचार आते आप घबरा गए, तो घबराहट में ही ओसीडी जिंदा रहती है। अब आपको अरे भगवान नहीं है, ये तो मूर्तियां हैं। भगवान प्रकृति के नियम ही होते हैं, कोई मूर्ति का या पत्थर का नाम भगवान नहीं है। ये तो हमने सीख लिया, बिलीव बना लिए कि देवता ऐसे होते हैं, सारा कुछ हमने सीखा हुआ है, रियलिटी में तो है ही नहीं भगवान। तो अब जब भगवान का ही कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपके फिर पूजा के समय विचारों का कोई लेना देना ही नहीं। और कोई भी विचार गलत नहीं होता, विचार विचार है। आप देखो शिवलिंग है, वो लिंग का ही तो विचार है, मेल का प्राइवेट पार्ट ही तो है। तो आप जब उस पत्थर को देखते हो काले काले को, तो वो क्या है बताओ? मेल आदमी का है, वो लिंग का आकृति बना रखी है। हाँ, तो बताओ फिर उसमें और लोग उसकी पूजा करते हैं। हाँ, और नहीं किसी को ऐसा गलत भावना पैदा होती है वहां पर। हाँ, तो वो तो बिलीव बना हुआ है ना। अब देखो कामाख्या देवी मंदिर, वहां योनि की पूजा होती है, योनि की पूजा होती है। तो बताओ, तो ये तो वो अंग है जहां से हम पैदा हुए, तो वो गंदे कैसे हो गए? तो प्राइवेट पार्ट कोई गंदगी नहीं है, ये तो पवित्र द्वार है जहां से हम निकले हैं। अगर गंगा को हम पवित्र नदी मानते हैं तो क्या गंगोत्री को अपवित्र मानेंगे? बोलो। नहीं, सही बात। जहां से उद्गम स्थल है गंगा का, तो वो अपवित्र कैसे हो गई? गंगा को ही, अगर गंगा के प्रति लोगों की ये भावना कि गंगा पवित्र होती है, तो गंगोत्री अपवित्र कैसे हो गई? हाँ, तो उसी प्रकार जब आदमी पवित्र, भगवान पवित्र, तो फिर ये जो पैदा हुए जहां से वो स्थान अपवित्र कैसा हो गया? भगवान भी तो वहीं से पैदा हुए होंगे ना, जो राम हैं, कृष्ण हैं, जो गुरु पीर फकीर हम जिनको भी जानते हैं, वो क्या आकाश से ही टपक पड़े? जैसे हिंदू शास्त्रों में कोई वृक्ष से उग जाता है,
कोई आकाश से आ जाता है, कोई ऐसे शू करते ही पैदा हो जाता है। पैदा तो सारे गर्भ से ही होते हैं ना, वो तो ऐसे ही बनाया हुआ है, ड्रामा है वो तो है। हर चीज का प्रोसेस तो है ही सर, प्रकृति में आने या मतलब प्रकृति हाँ। में आने का। हाँ, तो वो प्रोसेस है, इसके माध्यम से हम पैदा हुए, तो ये गलत कैसे हुआ? अब गाय को आप पवित्र मानो और गाय दूध को आप पवित्र मानो और गाय को आप पवित्र कैसे मानोगे? तो इंसान तो अच्छा है, लेकिन जहां से वो निकला वो स्थान बुरा कैसे हुआ? क्या समझे? आज जो भी मैंने अपने दिमाग में चीजें बना रखी थी भाई ये गलत है वहां पे देखना, और हालांकि मैं या फिर पूरा समाज के लोग या फिर पूरी मानव जाति या और भी जीव जंतु हैं वो सभी वहां से पैदा हुए हैं और उनका वहीं से उद्गम है, तो वो कैसे वो हो गए, वो जगह कैसे अपवित्र हो गई जहां से सभी वहां से जिनका निकास होता है या फिर उनके मतलब पैदा होते हैं। और क्या हुआ? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप बहुत अच्छा समझते हो, जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ रहे हो। कहाँ अटक गए? शब्द नहीं मिल पा रहे सर, थोड़ा शब्द मिल जाएंगे, दुकान से ले आते हैं। कितने के शब्द चाहिए? हाँ मुझे लगता है कि जैसे मतलब किसी लेडीज के प्रति या जेंट्स के प्रति प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना बुरी बात है, लेकिन इन्हीं की वजह से पूरी सृष्टि या जीव जंतु है या फिर मानव जाति है उनका सभी का अस्तित्व ही इनसे है, तो वो कैसे बुरे हो गए? हाँ, तो इनकी तरफ ध्यान जाना तो हमारा तो स्वाभाविक। अपने सब पवित्रता की तरफ ध्यान जा रहा है ना। अगर भगवान के प्रति प्राइवेट पार्ट का ध्यान आया तो वो तो पवित्र हुआ ना, वो तो पुण्य हुआ है कि हम अपने अस्तित्व के आरंभ की तरफ जा रहे हैं ना। लेकिन समाज ने तो गलत बिलीफ दे दिया, तो ये प्राइवेट पार्ट या प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना या पूजा के समय सेक्सुअल विचार आना ये गलत होता है। ये तो सामाजिक रॉन्ग बिलीफ था, सामाजिक, हाँ समाज का दिया हुआ बिलीफ था, कल्चरल, और ये रिलीजियस बिलीफ भी था। ये सारे रिलीजियस बिलीफ है जो धर्म ने हमें दिए हैं। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, अगर आप मुस्लिम धर्म में पैदा होते तो अलग बिलीफ मिलते, सिख धर्म में होते तो अलग होते, और अंग्रेजों में होते तो ये बिलीफ ही ना होते, और किसी ऐसी जनजाति में पैदा हो गए होते जहां पर भाई बहनों की शादी माता के साथ ये सब नॉर्मल होता, तो वहां ये बिलीफ बनता। वहां वो तो बात है ही सर, इसी हिसाब किताब की तो आ ही गई, वही बात आ गई सर। जिस परिवार में जैसे मानसिकता के साथ बच्चा बड़ा होगा तो उसके हिसाब से उससे वैसे ही बिलीव बनेंगे। हाँ, तो वो बिलीफ बने, वो जरूरी थोड़ी है कि वो सही बिलीफ हो। लेकिन उसके दिमाग में तो जिस हिसाब किताब की हाँ, मानसिकता उसके डाली दिमाग गई। में है, लेकिन जब बनाए थे जब उसकी गलती नहीं है। लेकिन बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, वो समझ सकता है, उसे सही गलत का पता है, अब तो उसकी जिम्मेवारी है। क्या समझे? हाँ, उससे अपने दिमाग के लेवल के ऊपर सोचना चाहिए, सही गलत में अंतर करना। हाँ, जब तक नहीं पता था माफ हो गया, सारी चीजें आपकी माफ कर दी गई हैं, लेकिन अब आप माफी के काबिल नहीं हो, क्योंकि अब आपको जानकारी है। अगर अब आप खुद को दुखी करते हो, खुद पुराने बिलीफ में जाते हो, वो गलत बात है, क्योंकि अब आपको सही जानकारी मिल गई। अभी आप क्या समझे कि समाज ने, धर्म ने हमें बीमार किया है, हमारे मन में जो कचरा भरा है वो समाज ने, परिवार ने, धर्म ने भरा है। क्या समझे? मैं सर इस कॉन्सेप्ट से यही समझाऊंगा सर, जो भी ये मेरे दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है वो खुद के खुद, या तो कुछ तो मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है और कुछ समाज ने दिए हैं, मतलब कुछ समाज से और कुछ धर्म से मुझे मिले हैं, और उनके ऊपर हिसाब से मैंने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है और उस हिसाब से मुझे ये दिक्कत आ रही है। हाँ, इसीलिए
और यूनिवर्सल बिलीफ क्या होते हैं? जो सच होते हैं, जैसे धरती घूमना, सोलर सिस्टम का नियम, ऑटोमेशन का नियम, परिवर्तन का नियम, जीन्स का नियम, ये तो यूनिवर्सल है ना, जो आज हैं, करोड़ों सालों बाद भी रहेंगे, जो हर जगह पर लागू होते हैं, जो सब जगह पर सेम लागू होते हैं, वो यूनिवर्सल बिलीफ होते हैं। तो हमें जीना है इसके हिसाब से, जीन्स के हिसाब से, जो प्रकृति के नियम है, कुदरत के जो नियम है, उनके अनुसार जीना है, ना कि पर्सनल बिलीफ में, ना सोशल बिलीफ में, ना हाँ रिलीजियस बिलीफ में। सिर्फ हमने जीना है यूनिवर्सल बिलीफ में, जो कुदरत के नियम है, जो कुदरत ने दिया। सब चीजें पैदा होती हैं, मर जाती हैं। हर चीज, जीव जंतु जो पैदा होते हैं, वो आपसी संघर्ष से ही पैदा होते हैं, आपसी सेक्सुअल संबंधों से ही पैदा होते हैं, अट्रैक्शन से ही पैदा होते हैं। और जिन अंगों से वो निकलते हैं, वो अंग सब में होते हैं, और वही अंग आगे फिर उनके अंदर बच्चे पैदा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये तो कुदरत का नियम है ना, ये तो यूनिवर्सल बिलीफ है। तो आज से जीना है सच्चाई में, सच में जीना है ना, ये झूठ है सारा, ये कचरा है, ये जो आज तक आपने सीखा है वो झूठ सीखा है। बोलो। अभी तक जो मैंने सीखा था अपने दिमाग के लेवल के ऊपर जो बिलीव बना रखे थे वो सारा झूठ था सर। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब यूनिवर्सल बिलीव के ऊपर ही जीना है, क्योंकि यूनिवर्सल बिलीव ही जैसे मेरा अस्तित्व आया है या पहले लोगों का आया है, वैसे ही मेरे द्वारा आगे ये सी प्रक्रिया चलेगी। और हाँ। मुझे इस चीज को, सत्य को स्वीकार करना है। हाँ, बस यही यूनिवर्सल बिलीफ है। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल बिलीफ, ये टाइप ऑफ बिलीफ आप समझ गए। अब बात आती है बिलीफ, जैसा बिलीफ होगा हमारा वैसे रिस्पॉन्सेज होंगे। जैसे हिंदू का एक बिलीफ है कि गाय पवित्र होती है, तो वो गाय के मूत्र को भी पी लेता है। तो हिंदुओं के बिलीफ को ही पकड़ते हैं एक बार। तो हिंदू का बिलीफ है कि गाय का मूत्र पवित्र होता है। तो जैसे ही हिंदू गाय के मूत्र को पिएगा, तो उसके अंदर तो रिस्पॉन्सेज आएंगे ना बिलीफ के आधार पर। क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे? विचार पैदा होंगे कि आज तो मैं भाग्यशाली हूं, मुझे गौमूत्र पीने को मिला। तो चिंतन मनन चलेंगे ना, उसके विचार भी आएंगे कि अब मेरे रोग कट जाएंगे, कष्ट कट जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ बना हुआ है, क्योंकि गाय का मूत्र पवित्र होता है। हाँ, उसने अपने दिमाग के ऊपर ये बात बना रखी है कि गाय का मूत्र हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो गाय का मूत्र पवित्र होता है, और उसे वो चीज पीने को मिल जाए या फिर उसे वो अपने पास रखे, महसूस करे, जो भी है, तो उससे वो अपने आप को तृप्त या शांत महसूस करेगा कि मुझे ये पीने को मिल गया। हाँ, तो उसके बाद जो एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कुदरती ऑटो पायलट, जैसे अपने अंदर ना शरीर भी अपने आप हमारे बिलीफ से हरकत करता है। जैसे रोना हमारे बिलीफ से आता है। ये जैसे आपका लगे कि अरे मेरी माताजी का देहांत हो गया, रोना अपने आप आ जाएगा। तो वो जैसे ही उस बिलीफ के अगेंस्ट घटना घटी, जैसे बिलीफ कि मेरी मां मर गई एक्टिव हुआ, तो रोना अपने आप हो जाएगा ना। अगर कोई और औरत मर जाए जिसे आप नफरत करते, तो हंसोगे ना। तो हंसना, रोना, ये सारी चीजें हमारे बिलीफ से ही पैदा होती हैं। जैसे बिलीफ के अपोजिट कोई चीज होगी तो सारे अपोजिट ही रिएक्शन आएंगे। और जैसे ही कोई घटना बिलीफ के अकॉर्डिंग हुई, तो बिलीफ वाले ही जो सही है, जो आपको लगता है, वही रिस्पॉन्सेज आएंगे। जैसे हिंदू ने गोमूत्र पिया, तो उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग हुआ, तो उसके अंदर विचार भी बढ़िया चले, उसके अंदर भी एनर्जी आई ना, उसके शरीर में भी एकदम पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिव इमोशन आए, मैं बहुत पवित्र हो गया। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी शांति सी छाई ना, शांति हुई, सांस भी रिदमिक हो गए, पैटर्न भी स्लो हो गया ना, और हार्ट बीट भी बढ़िया हो गई, क्योंकि वो रिएक्शन हुआ बिलीफ के कारण। जैसा बिलीफ वैसा ही रिएक्शन, शरीर रिएक्ट करेगा। और बिहेवियर क्या करेगा? वो कहेगा हाँ क्या बात, आगे से भी मुझे पीना है, तो वो दोबारा से उसको दोहराएगा। अब देखो, वही मूत्र किसी दूसरे कम्युनिटी के बंदे को पिला दिया,
अंग्रेज को पिला दिया, मुस्लिम। तो चलो अंग्रेज की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये हिंदू। अंग्रेज को पिलाया तो उसको पता लगा अरे तो गौमूत्र है, एनिमल शुशु है, तो वो क्या करेगा, वो तो घबरा जाएगा ना, वो कहेगा मरवा दिया, ये तो गंदा है, इससे मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसे विचार आएंगे, रिस्पॉन्सिव नेगेटिव आएंगे ना। हाँ जी सर। और उसके अंदर तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा सर। गुस्सा आ जाएगा, उसका तो सांस तेज तेज चलने लग जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा उसका, तो हो गया ना। हो गया सर। और इमोशनल क्या आएंगे, नेगेटिव इमोशन आएंगे, मैं तो गंदा हो गया, मेरे अंदर तक गंदगी फैल गई, ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे ना, नफरत आ जाएगी, गिल्ट आ जाएगा, मैं तो बेअशुद्ध हो गया, नफरत होगी ना, ये क्या पिला दिया, जो पिलाया उसके प्रति नफरत होगी, पिया उसके प्रति होगी, गिल्ट भी आएगा कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया, मुझसे क्या अपराध हो गया, हे प्रभु, वो आता है ना एक डायलॉग सा, वैसा वो सोचेगा। और बिहेवियर क्या करेगा, वो या तो अटैक करेगा, या तो मारेगा, फाइट करेगा, या भाग जाएगा वहां से जहां पर मूत्र पिया उसने, या तो मूत्र को फेंकेगा, या जिसने पिलाया उस पर अटैक करेगा, या वहां से भाग जाएगा ना, बिहेवियर तो करेगा ना कुछ ना कुछ। तो अब देखो, तो जो भी हम करते हैं, जो वो सारा बिहेवियर के कारण ही हो रहा है, क्या समझे। जैसे आपका बिहेवियर है, ये बिलीफ है कि प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना बहुत गलत है, आपका ध्यान गया, आपने अपने पारिवारिक मेंबर की जो फीमेल है उसकी छाती देखी, तो उस आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे ना, रिस्पॉन्सेज क्या आएंगे, बहुत गलत हुआ, मैं बहुत गलत व्यक्ति हूँ, ये है, ऐसे विचार चलने लगेंगे। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, इसमें आपका बीपी बढ़ जाएगा, ये बहुत गलत हो गया, सांस तेज तेज चलने लग जाएंगे, अशांति आ जाएगी, पसीना सा आने लग जाएगा, ऐसे शरीर लेथार्सी सा हो जाएगा, बॉडी जैसे जान भी नहीं है, ब्लैंक सा हो जाएगा, माइंड सुन्न सा हो जाएगा ना, ये मैंने क्या कर दिया। और इमोशन क्या आएगा, नेगेटिव, गिल्ट आएगा आपके अंदर सबसे ज्यादा, मैं बहुत गलत हूँ, उदासी, नफरत, गिल्ट आएगी ना, अपने आप से नफरत होने लग जाएगी, अपराधी महसूस करोगे, बिहेवियर क्या होगा, वहां से चले जाओगे, जहां आपने बहन से या जो भी आपके कोई रिश्तेदार है उससे दूर चले जाओ, उसके पास है, सिचुएशन को अवॉइड करूंगा। हाँ सिचुएशन को अवॉइड करोगे, आंखों को जैसे लेफ्ट नहीं करते सिचुएशन को, तो फिर नजरें नहीं मिलाओगे, नजरें दूसरी जगह करके बात करोगे, या विचार बदलने की कोशिश करोगे, ये बिहेवियर तो करोगे ना, ये बिलीफ से हो रहा है, ये सारा कुछ खेल बिलीफ का है। हम क्या करते हैं, जैसे गिल्ट आया तो हम कहते हैं गिल्ट आया इसलिए मेरा ये बिलीफ सच है, गिल्ट आया है बिलीफ से, ना कि गिल्ट से बिलीव आया। हाँ, पहले बिलीफ से गिल्ट आया, फिर गिल्ट ही हमें वापस बिलीफ एक्टिव कर देता है, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाने लग जाते हैं, ये अब एक दूसरे को ही बढ़ा रहे हैं दोनों, शुरुआत बिलीफ से होती है, क्या समझे। जो भी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मुझे किसी चीज के प्रति गिल्ट आएगा, विचार आएगा, जो भी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से मुझे फिर मेरा दोबारा बिलीव बनेगा, उसके हिसाब से फिर गिल्ट बनेगा। हाँ, वो दोनों ही चीजें बढ़ती रहेंगी। बढ़ती रहेंगी। कमाल है ना। कैसा फील कर रहे हो। बेटर फील कर रहा हूँ सर, जो जो जहां जहां मैं अटक रहा था सर वो कड़ियां खुल रही हैं, वहां जहां जहां दिक्कतें आ रही थी वो समस्याएं। तो कितने % ठीक हो गए। रिलीव हो रहा है सर धीरे धीरे। कितने ठीक हुए परसेंटेज तो अभी सर क्या बताऊं, सिचुएशन का सामना करूंगा, फेस करूंगा। हाँ उसके बाद तो, लेकिन अभी कमरे के अंदर कितने ठीक हो गए। अभी आराम है सर, बिल्कुल आराम है। अभी सिचुएशन भी फेस करेंगे, वो तो सारा रिकॉर्डेड होगा, सिचुएशन को फेस करते हुए भी लोग देखेंगे, सब कुछ करना है। तो अभी कोई सवाल बचा। इस कॉन्सेप्ट में तो कोई नहीं है सर, ये
तो ये हो गया, ये बिलीव सिस्टम है सर, ये बिलीव सिस्टम के टाइप है सर, ये 4 टाइप है इसमें, तीनों को हाँ। ये जो मैंने खुद बना रखे हैं, ये चौथा यूनिवर्सल है, इसके ऊपर मुझे बिलीव करना है। हाँ। ये सिस्टम है। और ये हो गया, इसके हिसाब से रिस्पॉन्स होता है, एक विचार है, विचार के अकॉर्डिंग नहीं, बिलीफ के अनुसार ही विचार आते हैं। हाँ, जो भी मेरा विचार बना हाँ, हुआ है। विचार भी बिलीफ से ही पैदा होते हैं। फिर जो विचार होते हैं, जैसे हिंदुओं का गाय के प्रति बिलीफ है, तो इसलिए गाय के प्रति पॉजिटिव विचार ही पैदा होंगे ना, अपने आप विचार बनेंगे। आप मंदिर देखोगे तो आपका बिलीफ बना हुआ है कि भगवान मंदिर में सुनते हैं, तो आप मंदिर देखते विचार पैदा हो जाएंगे। विचार आया तो अपने आप बिलीफ एक्टिव हो जाता है। बिलीफ तो ये हमेशा स्टोर रहता है, ये तो लगभग परमानेंट है, ये लगभग परमानेंट होते हैं, बिलीफ बदलते नहीं है। जैसे मैंने किसी चीज के प्रति भी जैसा बिलीव बनवा रखा है, वो वैसा ही फिक्स रहेगा। हाँ, वो फिक्स हमेशा नहीं रहेगा, बदल सकता है, बदल लेकिन सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो जो अभी है वो है। उसके हिसाब से जो विचार आएंगे, उसके हिसाब से वो मेरा बिलीव के हिसाब से आएंगे। विचार बिलीफ से ही पैदा होते हैं, और विचार पैदा हो गए, इससे वो बिलीफ एक्टिव हो जाता है। जैसे अभी मेरे पास इसमें 50 ऐप हैं, तो कई ऐप तो उसमें डीएक्टिव पड़े है ना, जैसे मैं टैप करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही बिलीफ कई बार डीएक्टिव मोड पर भी पड़ा होता है, विचार आते ही वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग के पास जो डाटा पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो एक्टिव कर देगा। हाँ, विचार जा करके वो सारा उसे छेड़ देगा। जैसे पानी शांत है, उसमें पत्थर मारते ही लहरें पैदा होती है, ऐसे ही फिर विचार आते ही सारे बिलीफ जो उससे रिलेटेड है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसी मेमोरी ताजा हुई, फिर वैसे ही उसी हिसाब से विचार आएंगे। हाँ, फिर बिलीफ से ही विचार पैदा होते हैं, फिर ये सारे रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है काम। ऐसा नहीं है कि बहुत आपने तो 1 घंटे में समझा इसे, इसमें घंटा नहीं लगता, इसमें माइक्रो या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का खेल है। ये लाइट की स्पीड से काम होता है यहाँ। माइंड का स्टोरेज बहुत तगड़ा है। हाँ, लेकिन अब आपको पता लग गया, अब आप मुक्त हो गए। तो ये थे हमारे बिलीफ वाले कंसेप्ट। तो इसके बाद हम आएंगे कर्मयोग पर, बिहेवियर थेरेपी पर, और बिहेवियर थेरेपी के बाद हमारा प्रैक्टिकल ही बचेगा। बिहेवियर थेरेपी में सारा प्रैक्टिकल है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज हैं, उसमें जैसे गाली थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, उसमें जो कैथारसिस हैं, और बाहर प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने हैं, वो सारा कुछ होगा। वो होगा बिहेवियर थेरेपी में। उसका भी एक डायग्राम चार्ट बनेगा पूरा बड़ा। तो हमारे पास समय खूब है, तो अभी आप रेस्ट कर लो 2-3 बजे तक, उसके बाद फिर 6-7-8 बजे तक वो सारा निपटा देंगे। वो कर्मयोग, गाली थेरेपी, कैथारसिस और हिप्नोथेरेपी। और कल का जो हमारा बचेगा वो बचेगा डाउट के ऊपर सारा। उसमें डाउट जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे कल रखेंगे, और क्योंकि पहले कल क्लियर हो जाए ना सारा कुछ, उसके बाद कल हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी रहेगा। 1-2 बार हो सकता है शाम को भी आज चल पड़े, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर शाम को कर लेंगे। जो बीच के जो सेशन है, चाहे वो गाली थेरेपी है चाहे हिप्नोथेरेपी है, वो कल पे हम शिफ्ट कर देंगे। एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आज करेंगे और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर कल करेंगे, ठीक है? ओके। तो अभी हम कर्मा योग को समझेंगे ब्रेक के बाद। आपने नींद लेनी है, अब सो जाना आराम से, मैं अपने आप उठा लूंगा। है अगर नहीं जाग आए तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने आप उठा लूंगा। ठीक है सर।